दूसरा इतिहास उसका 10वां अध्याय उसके 12 से 16 पद को देखेंगे। 2 Chronicles chapter 10 verses 12 to 16। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था, तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, जी। वैसे यारोबाम और सारी प्रजा रहोबियाम के पास उपस्थित हुई। हाँ। तब राजा ने उससे कड़ी बातें की जी। और रहोबियाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, जी। मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, हाँ। परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। जी। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, हाँ। परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। जी। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती ना मानी। इसका कारण ये है कि जी। जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिया के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जी। जब समस्त इस्राएलियों ने देखा हाँ। कि राजा हमारी नहीं सुनता, जी। तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। जी। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, जी। अपने ही घराने की चिंता कर। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। And thus the kingdom stood divided। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इस्राएल जो है वो दो भागों में हो गया। 10 गोत्र जो हैं वो अलग चले गए और रहोबोआम के पास में सिर्फ 2 गोत्र यहाँ पे रह गए। रहोबोआम जो कि सुलेमान का बेटा है, ये अपने जीवन में ये एक बड़े गंभीर फैसले को लेता है और एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी वजह से राज जो है वो 2 भागों में हो जाता हैगा। रहोबोआम जो है ये सुलेमान का बेटा है। सुलेमान द वाइजेस्ट पर्सन, द वाइजेस्ट किंग, जो सबसे समझदार जन था, ये दाऊद का पोता है, सुलेमान का बेटा है। एंड इसके जीवन में तो हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को देखना चाहिए था। इसके जीवन में तो कुछ विशेष बातें हमको दिखनी चाहिए थी। इसके पास तो बहुत ही खूबसूरत सी बुद्धि होनी चाहिए थी। इसके फैसले तो बड़े जबरदस्त होने चाहिए थे। पर हम देखते हैं रहोबोआम एक ऐसा फैसला कर रहा है जिसकी वजह से ये देश जो है ये 2 भागों में ये डिवाइड हो जाता है। जरूर है कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर की इच्छा थी और ये न्याय के रूप में इसके ऊपर इस्राएल के ऊपर ये बातें निकल के आने पाई थी। पर यदि मेरे प्रियो ये जन परमेश्वर के सम्मुख जाता और ये जन परमेश्वर के सामने ठहरता, सो वो जो दया करने वाला परमेश्वर है, वो जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो जरूर से चीजों को क्षमा करता और उसकी चीजों को रिस्टोर कर सकता था। पर हम देखते कि एक गंभीर फैसला रहोबोआम यहाँ पे लेता है और एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से इस्राएल जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। परमेश्वर का वचन भरा हुआ है ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने समय में, अपने टाइम्स में अकेले होने के बावजूद, गंभीर परिस्थितियों और हालातों में होने के बावजूद भी उन्होंने सही फैसले लिए। उन्होंने सही फैसले लिए। हम नूह के जीवन में देखते हैं कि नूह ने एक सही फैसले को लिया। परमेश्वर ने उसको दर्शन में बोला कि एक नाव को बनाओ, एक जहाज को बनाओ, और हम देखते हैं कि उसने जहाज को बनाया। उसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर उस बारिश के लिए जो कि उससे पहले कभी नहीं थी। उसने विश्वास किया कि यस परमेश्वर, आप संसार को नाश करने जा रहे, जैसे आपने कहा है आप वैसे करने जा रहे। और उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उस जहाज को वो वहां पे खड़े होकर के बनाता है। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं अब्राहम एक अच्छे फैसले को लेता है और एक अच्छा फैसला ये कि अपने तमाम चीजों को छोड़ के वो प्रभु के पीछे चल देता है। वो प्रभु के पीछे चल देता है जैसे परमेश्वर ने उससे कहा उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं वो परमेश्वर के पीछे वो चल देता है। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचन में हम और लोगों को देखते हैं। हम यूसुफ को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पिता यूसुफ को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मरियम को अपने घर लाने से मत डर, हम देखते हैं कि उसकी इच्छा नहीं थी कि मरियम को अपने घर में लेकर के आए, लेकिन उसने परमेश्वर को ऑनर किया, परमेश्वर को के फैसले को उसने ऑनर किया और मरियम को वो अपने घर में लेकर के आ जाता है। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं ही टुक अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। उसने एक बड़े जबरदस्त फैसले को लिया और वो जब दमिश्क की राह में जब वो जा रहा था, परमेश्वर से जब उसकी मुलाकात होती है, उस दिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। एक मुलाकात ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। हम मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा ने एक बड़े स्मार्ट डिसीजन को लिया। आप देखिए इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 24 से 26 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
विश्वास ही से मूसा विश्वासी ने से मूसा ने सयाना होकर सयाना होकर फिरौन की बेटी का वो पुत्र कहलाने समझदार से हो गया, तब उसने फिरौन का बेटा होने से इनकार किया, इनकार कर दिया। इसलिए कि उसे जी, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ दुख में भोगना अधिक दुख उत्तम भोगना लगा। अधिक अच्छा लगा। उसने मसीह के कारण उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से जी बड़ा धन समझा, मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें उसकी आंखें फल पाने की ओर उसकी लगी थी। आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। अ वेरी स्मार्ट डिसीजन, एक बहुत जबरदस्त फैसला मूसा यहाँ पे लेता है, और वो मिस्र के सिंहासन को त्याग करके परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख मनाना वो ज्यादा बेहतर समझता है, और वो निरंतर प्रार्थना में जाता है, परमेश्वर के सम्मुख जाता है, प्रभु मेरे लोगों को आप रिहा करें, क्योंकि उसकी निगाह जो थी वो अजर पाने के लिए थी, उसकी निगाह जो थी वो उस नाम के ऊपर थी जो कि हमारा और बाकी सब लोगों का वो इंतजार कर रहा है। सारे लोगों ने, तमाम लोगों ने अपने जीवन में बड़े जबरदस्त फैसलों को लिया, पर हम देखते हैं कि रेहोबोआम जो है एक बड़े ही गंभीर फैसले को लेता है, एक ऐसा फैसला जो कि इसके लिए गंभीर हो जाता है, देश के लिए गंभीर हो जाता है। इस्राएल जो है वो दो भागों में आकर के बढ़ जाता है। दाऊद का पोता है, सुलेमान का बेटा है, एंड these were beautiful people। ये जबरदस्त लोग थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन भर ढेर सारे जबरदस्त फैसलों को लिया, अपने जीवन भर ये सही फैसलों को लेकर के चलते रहे। हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि जब सुलेमान जो है वो गद्दी के ऊपर बैठ जाता है, तब एक फैसले को लेता है, और वो ये फैसला ये कि वो मंदिर को खड़ा करता है। जब राजा बन गया तो भूल नहीं गया उन तमाम वायदों को, उन तमाम चीजों को, उन तमाम बातों को, उन प्रार्थना को, उस अनुग्रह को जो कि उसके ऊपर किया गया था, वो वायदे जो कि उसने परमेश्वर से किए थे, वो बातें जो परमेश्वर ने उससे कही थी, वो तमाम बातें सुलेमान भूल नहीं गया। पर हम देखते हैं अब सुलेमान सिंहासन के ऊपर आकर के बैठता है, ये उन बातों को कर रहा है जिसके लिए ये अनॉइंट किया गया था, जिसके लिए अभिषेक किया गया था। परमेश्वर की इच्छा में हम इसको पाते हैं, ना सिर्फ हम इसको परमेश्वर की इच्छा पाते हैं, पर हम देखते हैं कि 20 साल लग गए मंदिर को बनते बनते, 20 साल लग गए, और अभी भी ये सुलेमान जो है ये परमेश्वर की इच्छा में बना रहा। ऐसा नहीं हुआ कि शुरुआत तो उसने बड़े जोश के साथ में की और उसके कुछ दिनों के बाद में उन तमाम बातों को भूल गया। ऐसा नहीं हुआ कि वो भूल करके किसी और रास्ते के ऊपर चला गया और मंदिर जो था वो अधूरा रह गया। नहीं, हम देखते हैं 20 साल लगे मंदिर को बनने में, एंड 20 साल तक के उन सही फैसलों को लेकर के उसके पीछे पीछे चलता रहा। एग्जेम्पलरी लाइव्स, जबरदस्त जीवन है, प्रेरणा वाले जीवन हमको यहाँ पे दाऊद के मिलते हैं और हमको सुलेमान के मिलते हैं। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं जीवन भर उसने जबरदस्त फैसलों को लिया, और अपनी बुजुर्गी के आलम में जब उसकी आंखें बंद होने वाली थी 70 साल की उम्र में, हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने दाऊद से कहा था, दाऊद उन बातों को पूरा करते हैं, और अपने बाद वो सुलेमान को गद्दी के ऊपर बैठा देता है। परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि दाऊद तुम अपने बाद में सुलेमान को गद्दी के ऊपर बैठाओगे, और हम देखते कि जीवन के अंत के समय में बुजुर्गी के आलम में कुछ गलत फैसले नहीं ले रहा है। एंड टाइम में भी हम देखते हैं कि सही फैसलों को लेकर के ये अपने बेटे सुलेमान को ये गद्दी के ऊपर बैठाते हैं। राइट डिसीजंस, सही फैसले, जबरदस्त जीवन, पूरे जीवन भर ये सही फैसले लेते चले आए। और हम यहाँ पे रेहोबोआम को देखते हैं, सुलेमान का बेटा है, दाऊद का पोता है, एंड इसके जीवन में हम कोई भी दाऊद की बातों को नहीं देख रहे हैं, हम कोई भी सुलेमान की बात को हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। एक गंभीर फैसला ये यहाँ पे ले लेता है, गंभीर फैसला ये यहाँ पे ले लेता है, जो कि गंभीर हो जाता है। हम सब जानते, हम सबके जीवन में अपने पिता की तरफ से कुछ चीजें आती हैं, अपने माँ बाप की कुछ क्वालिटीज जो हैं हमारे जीवन में आती हैं, और वो बातें दिखाई देती हैं हमारे जीवन में। पर हम सुलेमान की बातों को यहाँ पे ट्रांसफर होते हुए नहीं देख रहे हैं, और हम देखते हैं कि एक गंभीर फैसले को रेहोबोआम जो है ये अपने जीवन में ले रहा है। परमेश्वर के जबरदस्त लोग,
ये मूसा, ये दाऊद, ये डैनियल, ये एलिया, ये सद्रक मिशक अबेदनगो, ये मूसा, ये कैसे अपने जीवन में सही फैसलों को लेने पाए? क्योंकि इनके जीवन का एक आधार था, और आधार ये था कि इन्होंने परमेश्वर को इज्जत दी, परमेश्वर को अपने जीवन में इज्जत दी। हमारी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। जो परमेश्वर की इच्छा थी, जो परमेश्वर की इच्छा थी, उसके इच्छा को वो पूरी करते हुए वो आगे बढ़ गए। एंड इसलिए उन्होंने हमेशा अपने जीवन में सही फैसलों को लिया। उन्होंने अपने जीवन में सही फैसलों को लिया। रोबाम अपने जीवन में क्यों मिस कर गया? रोबाम कैसे मिस कर गया? क्यों कर वो सही फैसलों को अपने जीवन में नहीं ले पाया? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने बेटे की शादी की और बड़ी ज़ियाफत की, बड़ी पार्टी की, और लोगों को बुलवाया कि तुम पार्टी में आ जाओ। पर लोगों ने आना नहीं चाहा, पर लोगों ने आना नहीं चाहा। दी ओनली रीजन वाई यू मिस, एक ही रीजन जिसकी वजह से आप मिस कर जाते हैं, और वो ये क्योंकि आप नहीं चाहते थे उन कामों को करना। आप नहीं चाहते थे। यदि हम स्वर्ग को मिस करेंगे, यदि हम परमेश्वर की आशीष को मिस करते हैं, यदि हम स्वर्ग को मिस करेंगे, यदि अपने आप को नरक में पाएंगे, उसका सिर्फ एक कारण होगा, और वो ये कि हमने परमेश्वर के राज में जाना नहीं चाहा। हमने उसकी बुलाहट को अपने जीवन में स्वीकार करना नहीं चाहा, और इसलिए हम अपने आप को वहां पे पाएंगे जहां पे अपने आप को पाएंगे। और इसलिए अपने आप को हम वहां पे पाते हैं जहां पे अपने आप को पाते हैं, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में रिफ्यूज करते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, डिसीजंस बहुत जरूरी होते हैं। आपके फैसले बहुत जरूरी होते हैं। क्या फैसला आप अपने जीवन में ले रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। और मेरे प्रिय, जिस मौसम में हम हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, ये बहुत आवश्यक है। आप क्या फैसले अपने जीवन में लेने जा रहे हैं, क्या फैसले अपने जीवन में लेने जा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक होने जा रहा है। और कैसे परमेश्वर के लोग सही फैसले को लेते हैं, क्या आधार होता है, किस बेसिस के ऊपर परमेश्वर के लोग अपने जीवन में फैसलों को लेते हैं, देखेंगे हम लोग। नीति वचन उसका 3 अध्याय पहले पद से देखेंगे 10वें पद तक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Proverbs chapter 3 verses 1 onwards. हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को नहीं भूलना। वचन भरा हुआ है, वचन भरा हुआ, शुरू से आखिर तक के परमेश्वर सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, और वो बेटे की बात है, और वो पिता की बात है, और वो परिवार की बात है। पूरा वचन शुरू से आखिर तक के सिर्फ एक बात से भरा हुआ है। ये पिता के बारे में है, ये उसके बच्चों के बारे में है, और ये उसके परिवार के बारे में। मेरे पिता के घर में अनेक रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरे पिता के घर में ये पिता के बारे में है, ये पुत्र के बारे में है, ये परिवार के बारे में। अभी हम परमेश्वर के पुत्र हैं, ये हम जानते हैं। कल क्या होंगे ये नहीं जानते, इतना जानते कि जब हम उसको देखेंगे हम उसके समान होंगे। ये पिता के बारे में है, ये पुत्र के बारे में है, ये उसके परिवार के बारे में। शुरू से आखिर तक के आप एक ही चीज को देखेंगे, और वो ये कि ये पिता के बारे में है, ये पुत्र के बारे में है, और ये परिवार के बारे में। जो सबसे बड़ी गलती अपने जीवन में हम करते हैं, और वो ये कि हम परमेश्वर के पास में सिर्फ आशीष के लिए आते हैं। हम परमेश्वर के पास में सिर्फ आशीष के लिए आते, वो रिश्ते के लिए आ रहा है। वैसे में लिखा हुआ है कि वो अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। मेरे प्रिय, आवश्यक ये है कि आप उसको पिता की इज्जत दें। आवश्यक ये है कि आप उसके पुत्र बन जाएं। आवश्यक ये है कि आप चीजों को परिवार के रूप से देखना शुरू करें। इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन क्रिश्चियन लाइफ, यदि आप मसीह जीवन में आनंदित होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, उसका तरीका सिंपल है, और वो ये कि आप उसको पिता के रूप में देखें, अपने आप को उसके बच्चे के रूप में देखें, और इन तमाम बातों को परिवार के रूप में आप देखें। जब आपका नजरिया इस प्रकार का होगा, जब आपका नजरिया इस प्रकार का होगा, यू विल
will be a happy Christian. आप एक खुशहाल मसीही होने जा रहे हैं. हमारी गलती क्या होती है? हमारी गलती ये होती है कि हम परमेश्वर के पास में सिर्फ मतलब से आते हैं. प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु वो दे दीजिए, प्रभु ये वाला काम कर दीजिए, प्रभु वाला काम कर दीजिए, ये वाली चंगाई मिल जाए, वो वाला छुटकारा मिल जाए, ये वाली आशीष मिल जाए और ये चीजें ऐसे हो जाए. क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में एक बिजनेस डील में रहते हैं, इसलिए कई बार मसीह जीवन हमारा बड़ा दुखदाई जीवन हो जाता है, बड़ा संघर्ष का जीवन हो जाता है. यू वांट टू बी हैप्पी, यू वांट टू बी हैप्पी. आप अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं मेरे प्रियो, उसको पिता के रूप में देखें. आप उसके बेटे बन जाइए, आप उसके बेटे बन जाइए और उसको परिवार के रूप में आप देखना शुरू कीजिए. फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप बाहर रहना पसंद करेंगे, यदि आप बाहर रहना पसंद करते हैं, आप बाहर ही रहने जा रहे हैं. आप बाहर ही रहने जा रहे हैं. अगर आप बाहर रहना पसंद करते हैं, आप बाहर ही रहने जा रहे हैं. ये बातें, ये सारी बातें, ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का राज, ये तमाम बातें, ये पिता के बारे में हैं, ये पुत्र के बारे में हैं और ये उसके परिवार के बारे में. वो अपने अपने घर आया, वो अपनों के बीच में आया, अपनों को बचाने के लिए आया, अपनों के साथ में मेल करने के लिए आया और दोबारा से आएगा ताकि अपनों को वो अपने घर में ले जाए, ताकि जहां पे वो है उसके साथ में हम हमेशा रहने पाए. बेसिस क्या होता है? सही फैसलों का आधार क्या होता है? जब आप उसको पिता के रूप में देखते हैं, जब आप अपने आप को पुत्र के रूप में देखते हैं, जब आप चीजों को परिवार के रूप में देखते हैं, यू मेक राइट डिसीजंस. आप सही फैसले अपने जीवन में लेने पाते हैं. आगे बढ़ेंगे. यहां पे क्या लिखा हुआ है? हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, ना भूलना, अपने हृदय में अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को मेरी रखे रहना. आज्ञाओं को रखे रहना. आधार क्या होता है? हाउ डू यू मेक राइट डिसीजंस? आप सही फैसले कब लेने पाते हैं? कैसे लेने पाते हैं? तब लेने पाते हैं जब आपको परमेश्वर की बातें याद रहती, उसकी शिक्षा आपके हृदय में रहती है. दाऊद कहने लगा, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छुपा के रखा है ताकि मैं पाप ना करने पाऊं. हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को ना ना भूलना, भूलना, अपने हृदय अपने में हृदय में मेरी आज्ञाओं मेरी को रखे आज्ञाओं रहना, को रखे रहना. क्योंकि ऐसा करने से क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु तेरी बढ़ेगी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल और से तू अधिक रहेगा. कुशल से रहेगा. इफ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ यू वांट टू लिव लॉन्ग, यदि आप लंबे समय तक ये जीवित रहना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन जो है वो खुशहाल रहने पाए, ढेर सारे दिन आप जिए और हर दिन आनंद कर रहने पाए, उसका आधार क्या है? पुत्र के तरीके से रहना शुरू कीजिए, उसको पिता के रूप में देखना शुरू कीजिए, परिवार की तरीके से चीजों को देखना शुरू कीजिए. परमेश्वर की आज्ञाएं, पिता की आज्ञाएं आपके मन में, आपके हृदय में रहने पाए और तब आपका आयु जो है, आपकी आयु जो वो लंबी होने पाएगी और हर एक दिन खुशहाली के साथ में बीतने पाएगा. आगे बढ़े. क्या लिखा हुआ है? कृपा और सच्चाई कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, जी, वरन उनको अपने गले का हार बनाना जी, और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना. हाँ हाँ. तो तू परमेश्वर और तो मनुष्य तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा. दोनों का अनुग्रह पाएगा. दोनों परमेश्वर ने अपने वचन में चीजों को बहुत सिंपलीफाई करके, बहुत साधारण तरीके से उसने लिख दिया. यदि हम इन बातों को मानेंगे, यदि हम इन बातों को फॉलो करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में रहने पाएगा और लोगों के अनुग्रह भी को भी आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे. जी, तू अति बुद्धिमान होगा, जी, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना सहारा. लेना. ये बड़ा गंभीर होता है, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, ये बहुत बहुत मुश्किल चीज होती है. अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, लेकिन वरन संपूर्ण मन से संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा यहोवा पे रखना, भरोसा रखना, उसी को स्मरण उसी करके को स्मरण सब करके काम करना. सब काम करना. तब वो तेरे लिए जी. सीधा मार्ग तब निकालेगा. वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले. कब? जब आप उसको ट्रस्ट करने जा रहे हैं, जब आप उसको विश्वास करने जा रहे हैं. अपनी समझ का जब हम सहारा नहीं लेंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो सारे फैसले अपनी समझ के अनुसार लेते हैंगे. हम तो सारी चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं एंड फिर अपने दिमाग को इस्तेमाल करके फिर हम फैसला करते हैं हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है. तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रख करके अपने कामों करना. देन
उसी को स्मरण उसी को करके स्मरण सब करके काम सब काम करना, करना, तब वो तेरे लिए तो वो सीधा तेरे लिए मार्ग सीधा निकालेगा। मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, जी, यहोवा का भय मानना यहोवा का भय और मानना बुराई से अलग और रहना। बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा जी, और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जी, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी संपत्ति के और द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर जी, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा को ऑनर करना, इस उसकी प्रतिष्ठा प्रकार करना। जी, इस प्रकार तेरे खत्ते जी, भरे पूरे रहेंगे जी, और तेरे रसकुंडों से जी, नया दाख मधु उमड़ता जी। रहेगा। जब हम परमेश्वर को ऑनर करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने धन के द्वारा परमेश्वर को तुम इज्जत देना, परमेश्वर को तुम ऑनर करना, परमेश्वर को ऑनर, ये प्राइमरी चीज है। डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो फैसले हैं ये बहुत आवश्यक होते हैं। पूरे जीवन भर हमारे फैसले जो होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं। और जिस मौसम में अभी हमने कदम को रखा है, ये वो मौसम है जहां पे फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि आप सीखें कि सही फैसले कैसे लिए जाते। सही फैसले तब लिए जाते हैं जब आप उसको पिता का आदर देते हैं, पुत्र के तरीके से आप राज में आ जाते हैं और इन चीजों को परिवार के रूप में आप देखना शुरू करते हैं। जब आप ये फैसला लेते हैं कि आप परमेश्वर को इज्जत देंगे, जब आप ये फैसला लेते हैं कि आप परमेश्वर को देंगे His will not my will, उसकी इच्छा मेरी इच्छा नहीं, तब हम आगे बढ़ने पाते हैं और तब हम आशीषित होने पाते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे शायद उसका 55वां अध्याय 2 से 3 पद को देखेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम उसके लिए करते क्यों हो? परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, जी, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे जी, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। जी। कान लगाओ कान लगाओ और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित तब रहोगे तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा सदा की बांधूंगा, वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की जी, अटल करुणा की वाचा। जी, परमेश्वर स्पष्टता के साथ में यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भोजन वस्तु नहीं है उसमें तुम अपना रुपया क्यों लगाते हो और क्यों मेहनत करते हो उन चीजों के लिए जो कि फल को तुम्हारे जीवन में लेकर के नहीं आएंगी। क्यों वो जो भोजन वस्तु नहीं है उसके ऊपर तुम क्यों रुपए लगा रहे होगे? मेरे प्रियो, दो चीजें आपके जीवन में बहुत आवश्यक है। ये 2 फैसले आपके जीवन में बहुत आवश्यक है और आप चाहे तो इन 2 बातों को अपने घर में आप पत्थर के ऊपर लिख दें ताकि एवरी डे ये आपको याद रहने पाए और आप इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। 2 प्रिंसिपल्स, 2 सिद्धांत आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 1 चीज जो आवश्यक है और वो ये कि यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। यदि घर को परमेश्वर नहीं बनाए तो बनाने वाले की मेहनत जो है वो व्यर्थ है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ हैगा कि हर वो पौधा जो पिता ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। कई बार अपने जीवन को अपने अनुसार हम लेकर के चलना मांगते हैं, जो हमारे मन में है जिस प्रकार से अपने जीवन को लेकर जाना मांगते हैं, हम सोचते हैं ये सब तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे। पर परमेश्वर का वचन साफ तरीके से इन बातों को कहता हैगा कि यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ होने जा रही। चाहे कितनी मेहनत आप क्यों नहीं कर लें, चाहे कितनी कोशिश आप क्यों नहीं कर लें, पर यदि परमेश्वर को माइनस करके आप अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करेंगे, इट इज गोइंग टू फॉल। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत जो है वो व्यर्थ है। पहला प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत जीवन का आपका ये होना चाहिए कि परमेश्वर को साथ लेकर के चलें। अलाउ करें कि परमेश्वर आपकी चीजों को सिद्ध करे, परमेश्वर आपकी चीजों को स्टैब्लिश करें। और दूसरी बात जो आपके जीवन में आवश्यक है, जिस सिद्धांत के साथ में आप आगे बढ़ें, और वो ये कि उस दिन बाकी क्या रहेगा। उस दिन बाकी क्या रहेगा? जिन चीजों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए अपना पूरा जीवन आप लगा देते हैं, उस दिन जिस दिन न्याय के सिंहासन के सामने आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, बाकी क्या रहने जा रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 10 पद से देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है।
परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जी जो मुझे दिया गया, जी। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान पौलुस कह रहा है नींव डाली। परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा जो मुझ पर हुआ है, मैंने बुद्धिमान बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। अच्छी नींव डाली उस अनुग्रह की वजह से जो मेरे ऊपर हुआ। प्रभु ने बुद्धि दी, प्रभु ने समझ दी, प्रभु ने ज्ञान दिया, विजडम अंडरस्टैंडिंग उसने दी, सही बातें उसने सिखाई, सही दर्शन उसने दिखाया, जिसकी वजह से मैं एक बुद्धिमान समझदार मिस्त्री के द्वारा मैंने सही जगह के ऊपर नींव को डाला है। और क्या लिखा हुआ है? और दूसरा उस पर रद्दा रखता है जी। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर जी कैसा रद्दा रखता है, जी क्योंकि उस नींव को छोड़ जी जो पड़ी है हाँ। और वो यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव कोई दूसरी नहीं डाल सकता। नहीं डाल सकता। यदि यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर जी या काट या घास या फूस का रद्दा रखे, हाँ तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। जी इसलिए कि आग के साथ जी। प्रकट होगा हाँ। और वो आग हर एक का काम परखेगी जी। कि कैसा है। कि कैसा जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा जी। वो मजदूरी पाएगा। हाँ। यदि किसी का काम जल जाएगा जी। तो वो हानि उठाएगा, जी। पर वो आप बच जाएगा, हाँ। परंतु जलते जलते। जी मेरे प्रिय, थोड़ा समय निकाल करके परमेश्वर का वचन पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। परमेश्वर ने अपने वचन में किन बातों को लेकर के रखा है, किन बातों को लेकर रखा है। दूसरा सिद्धांत जो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरा नजरिया जो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये कि उस दिन क्या टिका रहेगा, उस दिन क्या टिका रहेगा। अपने इस लंबे जीवन में हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, 24 घंटे काम करते रहते हैं, ढेर सारी चीजों में हमारा दिमाग लगा होता है, ढेर सारी चीजों में हमारा ध्यान लगा होता है, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, अपनी पूरी एनर्जीज लगा देते हैं, अपना पूरा धन लगा देते हैं, अपनी पूरी कोशिश जो है इस जीवन में हम लगा देते हैं। बट व्हाट विल रिमेन ऑन दैट डे, जिस दिन आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जिस दिन आप यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने, उस बेमा मर्सी सीट के सामने खड़े होंगे, यदि हम वहां तक के पहुंच पाए तो उस दिन क्या टिकने जा रहा है। यदि हम वहां तक के पहुंच पाए प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने, यदि आप पहुंच पाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन साफ तरीके से इस बात को हमको बताता हैगा कि हर कोई जो इंतजार कर रहा है वो स्वर्ग में नहीं चला जाएगा, सिर्फ वो जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक होंगे, वो जो उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें, सिर्फ वो उठा लिए जाएंगे। पर यदि इस समय हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे, ये जीवन भर 24 घंटे, इतने सालों तक के जो आपने यहां पे इन्वेस्ट किया है, क्या टिकने जा रहा है वहां पे, क्या रहने जा रहा है वहां पे। आप देखिए मेरे साथ में 13 पद से देखेंगे फिर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्स नंबर 13 ऑनवर्ड्स, 13 to 15। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। जी परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कह रहा है, एक दिन उसने ठहराया है जिस दिन हमारे काम प्रकट होने जा रहे हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, whatever you are doing, एक दिन वो सारी चीजें प्रकट होने जा रही है। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, तुम अपना पैसा उसके लिए क्यों लगाते हो जो भोजन वस्तु नहीं है, और तुम अपनी लेबर वहां पे क्यों लगाते हो जहां पे तुम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, जहां पे तुम संतुष्ट नहीं हो रहे होगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि यस, वो दिन आ रहा है जब हमारे सारे, हम सब लोगों के काम जो है वो सामने स्पष्ट तरीके से सामने आ जाएंगे। जी आगे क्या लिखा हुआ है कि आग के साथ प्रकट होगा, आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी, आग हर एक का काम परखेगी। कि कैसा है जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, जिसका काम उसके ऊपर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। नॉट एवरीबॉडी,
हर एक जन नहीं, जिसका काम स्थिर रहेगा आग के द्वारा। हमारे काम जो हैं वो देखे जाएंगे कि सोना है कि चांदी है कि कीमती पत्थर है कि लकड़ी है या भूसा है या फूस है, आपका काम कैसा है आग के द्वारा टेस्ट किया जाएगा। और जो बाकी बचेगा उसके ऊपर रिवॉर्ड है, उसके ऊपर आपको प्रतिफल मिलने जा रहा है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यदि किसी का काम जल जाएगा यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते 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 वो खुद तो बच जाएगा, लेकिन जलते जलते जाए वो बच नहीं पाएगा, उसका काम जल जाएगा। सो मेरा प्रियो, हमको इस तरीके से अपने जीवन को लेके चलना है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जस्ट वॉट एवर यू आर डूइंग, ये लंबा जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ये सामर्थ जो उसने आपको दी है, ये बुद्धि जो उसने आपको दी है, ये एक अच्छी कलीसिया जिसमें उसने आपको रखा है, ये अच्छी शिक्षाएं जो उसने आपको दी है, आपके चारों ओर उसने ऐसे लोगों को खड़ा किया, आपके कलीसिया में ऐसे लोगों को खड़ा किया है जो कि एवरी डे आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो एनवायरनमेंट, वो माहौल जो उसने आपको दिया है, इन तमाम चीजों को, ये दया, ये अनुग्रह जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है, ये इसलिए किया है ताकि हम सही जगह के ऊपर इन्वेस्ट करने पाए, ताकि हम सही जगह के ऊपर इन्वेस्ट करने पाए। पौलुस कह रहा है कि मैं उस अनुग्रह के द्वारा जो मुझ पर हुआ, मैं एक समझदार राजमिस्त्री के द्वारा मैंने अपने जीवन में सही नींव को डाला है। एक समझदार राजमिस्त्री के द्वारा मैंने सही नींव को डाला है, क्योंकि मेरी निगाह प्रतिफल पाने की ओर लगी हुई है, प्रतिफल की ओर लगी हुई है। प्रतिफल कैसे मिलेगा? जब वो अनुग्रह जो आपके ऊपर हुआ है उसके द्वारा आप सही जगह के ऊपर काम करने जा रहे हैं। एक लंबा समय, एक लंबा जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है। बुद्धि, समझ, ज्ञान, एनर्जी उसने दी है, बल हमको दिया है, ताकत उसने हमको दी है, रुपया दिया है, पैसा दिया है, ढेर सारी चीजें उसने हमको दी, ढेर सारे रिसोर्सेज उसने हमको दिए हैं। क्या बिल्ड कर रहे हैं हम उससे? क्या बना रहे हैं? एक दिन हमारे काम, हम सबों के काम जो हैं वो आग के द्वारा टेस्ट किए जाएंगे, परखे जाएंगे, और जो बच जाएगा, यदि बच जाएंगे, उसके द्वारा हम अपने जीवन में हम आशीष को प्राप्त करेंगे, प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। जिनके काम जल जाएंगे वो पहुंच तो जाएंगे, पर जलते जलते वहां पे पहुंचेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं अपने वचन में कि जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है, रीड अगेन, फिर से पढ़ें यशाया 55 उसके 2 से 3 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? जो भोजन वस्तु नहीं जो है, भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, कह रहे मेरी ओर मन लगा के सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ, और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। आमेन, आमेन। यू नो, परमेश्वर ने सिद्ध योजना को तैयार करके रखा हुआ है। यदि संसार में आप एक निर्णय को लेंगे और वो ये कि आप परमेश्वर को ऑनर करेंगे अपने जीवन में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आपका संसार का सफर खूबसूरत होने जा रहा है। यदि आप समय को निकाल के बैठेंगे, समय से परमेश्वर को ऑनर करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, उसकी शिक्षाओं को स्मरण करेंगे। हे मेरे बेटे, मेरी शिक्षाओं को ना भूल जाना, उनको अपने मन में छुपा करके रखना। यदि इस तरीके से आप अपने जीवन को आगे की ओर लेके चलेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन का सफर आपका खूबसूरत होने जा रहा है। परमेश्वर का वचन भरा हुआ है ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में सही फैसलों को लिया एंड खूबसूरत काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किए। आपका जीवन खूबसूरत हो सकता है, एंड ना सिर्फ हमारा जीवन खूबसूरत हो सकता है, पर जब हमारी आंखें बंद हो तो उसके बाद में परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। यदि प्रभु पहले आ जाए और हमको अपने साथ में ले जाएंगे, इट इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। ये खूबसूरत होगा उन लोगों के लिए जो कि उस अनुग्रह के द्वारा जो कि उनके ऊपर हुआ है,
जाएगा। समझदार राजमिस्त्री होने की हैसियत से वो सही नींव को रखेंगे। They will be rewarded. वो एक अच्छे प्रतिफल को अपने जीवन में काटने जा रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते इस बात के ऊपर मनन किया था। 5 वो ताज हैं जो लोगों को दिए जाएंगे यदि आपका काम बच जाएगा, यदि वो जो सेवा आपने की है, यदि वो काम जो आपने यहाँ पे किए आग के द्वारा टेस्ट होने के बाद में यदि वो बच जाएंगे, एक प्रतिफल हमारा इंतजार कराइए। 5 मुकुट हमारा वेट कर रहे हैं कि हम उनको अपने जीवन में हम प्राप्त करने पाए। द इनकरप्टिबल क्राउन, वो ना मुरझाने वाला मुकुट उन लोगों के लिए जो कि अपनी मसीह जीवन की दौड़ को खूबसूरती से दौड़ते। क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट उन लोगों के लिए जो कि सेवा करते हैं, उन लोगों के लिए जो कि आत्माओं को बचा रहे, वो जो पाप में है, वो जो नरक में, उनको प्रभु के बारे में बता के, सच्चाई के बारे में बता करके उनको परमेश्वर के पास में लेके आ रहे। क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट उनके लिए, धार्मिकता का मुकुट उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर की आने की बाट जो रहे, परमेश्वर के आने की बाट जो रहे और लोगों को तैयार करें। यस, प्रभु आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं जो कि उसके आने की बाट जो होते हैं। जीवन का मुकुट, द क्राउन ऑफ लाइफ उन लोगों के लिए जो कि परीक्षा के समय में स्थिर रहते हैं, परीक्षा के समय में स्थिर रहते हैं, उनको मिलने जा रहा है क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। सेवकों के लिए, वो जो प्रभु के सेवक हैं उनके लिए प्रभु ने महिमा का मुकुट जो है वो रखा है। काम हमारे टेस्ट किए जाएंगे, काम हमारे आग के द्वारा चेक किए जाएंगे, एंड यदि हमारे काम बच जाएंगे तब ये मुकुट है जो कि हम प्राप्त करने जा रहे हैं। God has a beautiful plan. परमेश्वर के पास में आपके लिए खूबसूरत योजना है। पर मेरे पे ध्यान दे, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर जिन बातों के लिए हम काम करते रहे, जब हम स्वर पहुंचे खाली हाथ पहुंचने पाए, ऐसा न होने पाए। आप देखिए मेरे साथ में फिलिपियंस का 3 अध्याय 7 पद से 14 पद को देखेंगे, 20 और 21 पद को भी देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पौलुस यहाँ पे क्या कह रहे हैं। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, पौलुस कह रहे हैं ये वो तरीका है उसके जीवन का, जिस तरीके से उसने अपने जीवन को जिया है। एंड ये खूबसूरत बातें पौलुस हमको बता करके जा रहे हैं। जी, जितनी बातें, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, तो मैं उसको पहचानता हूँ। ये कितनी उत्तम बात है, उसकी उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। जितनी बातों को मैं अपने फायदे के समझता था, अब उन बातों को नुकसान समझता हूँ, उनको कूड़ा समझता हूँ। जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। पौलुस के जीवन का नजरिया कैसा है, कैसे पौलुस अपने जीवन को जी रहा है। जितनी बातें जब वो संसारिक जीवन में था, जितनी बातों को संसारिक रीति से वो फायदे की समझता था, उनको मसीह के लिए नुकसान समझ रहा है, उनको कूड़ा समझ रहा है, ताकि वो मसीह को प्राप्त कर सके। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, विश्वास करने के कारण, उसके पीछे चलने के कारण, आज्ञाकार के कारण, वो धार्मिकता जो आती है उसके कारण मैं घमंड करने पाऊं। और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, जी उठने के पद तक पहुंचूं। मैं चाहता हूं मैं अपना जीवन इस तरीके से बिता रहा हूं, तमाम बातों को मैंने हानि समझ करके रखा है, मसीह को प्राप्त कर सकूं, उसके मृत्यु में शामिल हो सकूं, ताकि जब प्रभु आए मैं मरा ना रह जाऊं, लेकिन मैं पुनरुत्थान को प्राप्त करके मैं भी जी उठने पाऊं। ये मेरे जीवन का नजरिया है। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। पदार्थ को पकड़ने के लिए
दौड़ा चला जाता हूं। जिसके लिए मसीह यीशु ने भी पौलुस कह रहे कि मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। हम तो थोड़ा सा चलते हैं और हमको लगता है कि हमने सब जान लिया, हमने सब सीख लिया, अब हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, अब हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमको सब मालूम है, हम वचन नहीं भी पढ़ सकते हैं, हम कलीसिया में नहीं भी आ सकते हैं और तब भी चलेगा, आई नो एवरीथिंग, हमको सब कुछ मालूम है। पौलुस कह रहा है, यहाँ पे रीड अगेन दिस वर्स को फिर से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। दौड़ा चला जा रहा हूं। अभी भी पौलुस कह रहे मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। मैंने उन चीज को पकड़ नहीं लिया है, पर उनको पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जा रहा हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जी हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह ने, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, ताकि मैं वो इनाम पाऊं। मैं एक काम करता हूं और ये कि पुरानी बातों को छोड़ करके निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि उस इनाम को प्राप्त करूं जिसके लिए परमेश्वर पिता ने मुझे ऊपर की ओर बुलाया है, जिसके लिए मेरे पिता ने मुझे ऊपर की ओर बुलाए। वो बुलाहट जो परमेश्वर की तरफ से आई है, राजा ने अपने बेटे की शादी की और लोगों को बुलाया है। पौलुस कह रहा है मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, पर मेरी दौड़ एक निशाने की ओर है और उस इनाम पाने की ओर है। मुझे मालूम है कि एक दिन मेरे काम जो है वो टेस्ट किए जाएंगे, वो चेक किए जाएंगे, आंख से चेक किए जाएंगे, एंड यदि बच जाएंगे तभी मैं प्रतिफल को मैं प्राप्त करूंगा। मैंने सब कुछ प्राप्त नहीं कर लिया है, मैंने सब कुछ जान नहीं लिया, पर मैं उस निशाने की ओर मैं भागा चला जा रहा हूं। उस पदार्थ को पाने के लिए मैं भागा चला जा रहा हूं। एवरी डे मैं लेबर कर रहा हूं, एवरी डे मैं उस निशाने की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि जब मैं उसके न्याय के सिंहासन के सामने जा करके खड़ा हूं, मेरे काम जल करके राख नहीं हो जाए, मेरे काम जल करके राख नहीं हो जाए। एक बहुत आवश्यक प्रश्न है आपके लिए, और वो ये मेरे प्रियो, इतना लंबा जीवन जो प्रभु हमको देते हैं, 60 70 80 90 साल का ये लंबा जीवन, हर एक दिन 24 घंटे पूरा समय हम व्यस्त रहते, हम बिजी रहते और उन इमारतों को खड़ा कर रहे हैं, उन बिल्डिंगों को खड़ा कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ईंट के ऊपर ईंट नहीं रह जाएगी। When you enter heaven, जब आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, वो भी तब अगर हम पास हो गए और प्रभु का यह अनुग्रह हुआ कि हम वहां तक के पहुंच गए, जब हम उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हमारे काम चेक किए जाएंगे। क्या उस दिन हमारे काम स्टे करने जा रहे हैं? क्या उस दिन हमारे काम स्टे करने जा रहे हैं, या वो जल करके वो राख हो जाएंगे? मेरे पे यदि ये बातें मैं आपको नहीं बताऊं, उस दिन आप कहेंगे कि आपने मुझे ये बातें नहीं बताई थी। जिस दिन आप उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और आपके काम जो हैं वो जाग के द्वारा टेस्ट किए जाएंगे, यू वुड रिमेंबर, आपको याद होगा कि यस, आपके पास ने आपको ये बातों की शिक्षा दी थी कि आपके काम जलाए जाएंगे और वो टेस्ट किए जाएंगे। जो बच जाएंगे तभी आप प्रतिफल को प्राप्त करेंगे, तभी आप प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। पौलुस कह रहे मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं, क्योंकि मुझे वो इनाम चाहिए, मुझे वो नाम चाहिए जिसके लिए मेरे पिता ने मुझे ऊपर की ओर बुलाया है। आगे पढ़ेंगे 20 और 21 पद में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। वो बना देगा।
हालेलुया। हमारा वतन ये नहीं है, हमारा वतन स्वर्ग के ऊपर है। हम स्वर्ग के राज के लोग हैं और हम वहां पे जा रहे हैं। It is about the Father, it is about his children, it is about his family। ये पिता के बारे में है, ये उसके पुत्रों के बारे में है, ये उसके परिवार के बारे में है। वो अपनों के बीच में आया, वो अपने परिवार के अपने घर आया और ये बात इन लोगों के लिए है कि उसके अपने उसको जान ले, उसको पहचान ले, ताकि प्रभु दोबारा से आए और हमको अपने साथ में ले जाए, ताकि जहां पे वो रहे हम उसके साथ में रहने पाए। वो न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े होने पाए। जब प्रभु यहाँ पे आए हम छूट नहीं जाए, हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाए। और जब हम स्वर्ग पहुंचे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने जब हम खड़े हो, हमारे सारे काम ये इस लंबे जीवन भर जो कुछ हमने किया है, जब हमारे काम वहां पे आग के द्वारा जलाए जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे, हमारे काम वहां पे बचने पाए, हमारे काम वहां पे बचने पाए। हम वहां पे जलते जलते अंदर प्रवेश नहीं करना चाहते। हम चाहते कि हमारी लेबर, जो मेहनत हमने इतने साल की है, वो टिकने पाए और वो प्रतिफल हमको उस दिन वहां पे जा करके मिलने पाए। आमेन, आमेन। दो चीजें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और वो ये, नंबर 1 चीज आप लिख लें अपने घर में, दीवारों के ऊपर इस बात को लिख लें कि यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। परमेश्वर को अपने साथ में लेके चलें, हर एक फैसले में, हर एक बात में परमेश्वर को साथ में लेके चलें। एंड तब आप पाएंगे, जब लंबा समय आप बिता चुके होंगे, आप देखेंगे यस परमेश्वर आपकी चीजों को स्थिर करेंगे, उन चीजों को स्टैब्लिश करेंगे। आमीन। यदि परमेश्वर घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत जो है वो व्यर्थ होती है। एंड दूसरा सिद्धांत जो बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, और वो ये कि उस दिन क्या बचा रहेगा, उस दिन क्या बचा रहेगा। अपना पूरा जीवन बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, किन चीजों में बिजी हैं, किन बातों को आप बना रहे हैं। पौलुस कह रहा है वो अनुग्रह जो मेरे ऊपर हुआ है, मैं एक समझदार राज मिस्त्री के तरीके से मैं सही नींव को डाल रहा हूं, मैं सही नींव को डाला होने पाए कि जब ये ज्ञान और ये बुद्धि और ये समझ हमको मिल गई है तो हम भी अपना समय वहां पे ना लगाएं, जहां पे हम अपना रुपया वहां पे ना लगाएं जो भोजन वस्तु नहीं है, और उन चीजों के लिए लेबर मत करें, उन चीजों के लिए मेहनत ना करें जो कि हमको सेटिस्फाई, हमको संतुष्ट नहीं करती। परमेश्वर की सुने, उसके पीछे चलें और उसको अपने जीवन में हम इज्जत देने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो कि ढेर सारी बातें पूरी स्पष्टता के साथ में प्रभु हमको बताता है। प्रभु उस दिन के लिए, प्रभु हम ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है कि उस दिन क्या होगा, लेकिन हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने उस दिन का सारा ज्ञान हमको दे करके रखा हुआ है और आपने बता करके हमको रखा है कि हमको अपना जीवन का सफर किस तरीके से बिताना है, आपको ऑनर करते हुए, आपको इज्जत देते हुए, आपको पिता समझते हुए, अपने आप को पुत्र समझते हुए और परिवार की तरीके से चीजों को देखते हुए यदि हम आगे चलेंगे प्रभु, तब हम उद्धार को प्राप्त करेंगे और हम आपके राज में प्रवेश करने पाएंगे। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हर उस जन के लिए जो कि आपके निकट सिर्फ आशीषों को प्राप्त करने के लिए आता है, जो कि सिर्फ चंगाई और छुटकारे के लिए आता है। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए, और हम चाहते हैं प्रभु कि आप सही दर्शन दे, सही दर्शन दे, लोगों की आंखों को खोले प्रभु, ताकि वो सही बातों को देखने पाए, उनके कानों को खोले ताकि वो आपकी बात को सुनने पाए, उनकी समझ को खोले प्रभु ताकि वो सही बातों को समझने पाए और समझने पाए प्रभु कि हमको आपको पिता के तरीके से देखना है, अपने आप को पुत्र के तरीके से देखना है और चीजों को परिवार के तरीके से देख करके आगे की ओर बढ़ना है। पिछली बातों को पीछे छोड़ करके निशाने की ओर हमको दौड़े चले जाना है प्रभु, ताकि उस अनुग्रह के लिए जो कि हमारे ऊपर हुआ है, वो प्रतिफल जो हमारा वेट कर रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए हम भागे चले जाएं पिता परमेश्वर। देश की हर एक युक्ति खुदावंद जो कि आपके लोगों के जीवन में कार्य करती है, आप उसे कैंसिल करें, आप उसे अप्रूव करें, अपने प्लान्स को, अपने पर्पसेस को आप लोगों के जीवन में सिद्ध करें, स्टैब्लिश करें पिता परमेश्वर, ताकि आपकी कलीसिया,
ताकि आपके लोग उस दिन निराशा के साथ में नहीं लेकिन उत्साह के साथ में आपसे मुलाकात करने पाए। एंड ये ताज जो आपने हमारे लिए रखे हैं पिता परमेश्वर, हम उसको प्राप्त करने पाए। आपकी दया, आपके अनुग्रह और आपकी गाइडेंस सही है। देखें, संभाले, अपनी भली भावना से इच्छा को पूरे करें। कलीसिया के ज्ञान को छुए, उनको आशीष दे। जो भी उनकी आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, उनकी पिता आपने आपके अनुग्रह के द्वारा उनकी जो उनकी एक एक आवश्यकता पूरी होने पाए। देखिए, संभाले, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत पाखुर की रिफाकत शाकत में सहरे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।